भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो अयोध्या में 22 जनवरी को पूरे देश के लिए, विश्व के लिए खोल दिया जाएगा। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से आम श्रद्धालुओं को यहाँ से, मतलब पूरे देश के कोने कोने से, गांव से और लेके छोटे मतलब सुदूर गांव से भी, सब जगहों से लेके सभी हिंदुओं को और आम श्रद्धालुओं को लेके हम लोग जाएंगे। मुजफ्फरपुर जंक्शन से यहाँ से 5 गाड़ियाँ, पहले दिन 5 ट्रेनें खुलेंगी जो कि अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसमें पूरे ज़िला से हम लोग जो लिस्टिंग करवा रहे हैं अपने अपने स्तर से, वो सभी लोगों को लेके हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो एक मंदिर है वो भी एक बड़ा विश्व स्तरीय मंदिर बनाने का वहाँ काम जो है, प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी। कि विपक्ष तो छाती पीट रही थी कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो समझिए कि मंदिर भी लगभग तैयार हो रहा है और हो ही गया है, और तारीख भी तय है 22 जनवरी 2023 को, जिस दिन हमारे रामलला को एक भव्य राम मंदिर में मतलब वहाँ पे विराजमान कराया जाएगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि विपक्ष के भी जो लोग राम में आस्था रखते हैं अगर, तो वो लोग भी आएँ और दर्शन करें। मुझे लगता है कि 29 से पहले ही ये जो है काम हाथ लगेगा। भगवान श्री कृष्ण को भी जो अपना जो पूरा जन्मस्थली है उसको बहुत ग्रैंड तरीके से डेवलप किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है, जो 22 जनवरी से भक्तों के लिए खुल जाएगा। भाजपा इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि की तरह दर्शाती है। जो 500 सालों से ये केस चलते आ रहा था, उसे भाजपा ने अपने कार्यकाल में समाप्त करके अयोध्या में मंदिर बनाने का काम पूर्ण कर दिया है। अब भाजपा भक्तों को पूरे देश भर से लेकर श्री राम की मंदिर में दर्शन करवाने ले जा रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर से भी यहाँ के कार्यालय, भाजपा कार्यालय के लोग 5 ट्रेनों से भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने ले जाएंगे। इस मामले में बात करने हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष भारत रत्न यादव। पहले तो भारत रत्न, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भाजपा दर्शन कराने, श्री राम के दर्शन कराने भक्तों को ले जा रही है, तो किस तरह से पहले तो भक्त इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। नहीं, जैसे भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो अयोध्या में 22 जनवरी को पूरे देश के लिए, विश्व के लिए खोल दिया जाएगा। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से आम श्रद्धालुओं को यहाँ से, मतलब पूरे देश के कोने कोने से, गांव से और लेके छोटे मतलब सुदूर गांव से भी, सब जगहों से लेके सभी हिंदुओं को और आम श्रद्धालुओं को लेके हम लोग जाएंगे। और मतलब उसमें जो भी तैयारी है, जैसे वहाँ रहना, खाना, वहाँ पे उनको दर्शन करवाना, यहाँ फिर वापस उनको ट्रेन से लेके आना, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जाएगा। तो किस तरह से आम जनता मतलब इसमें जाने के लिए अप्लाई कर सकती है, कुछ वैसा? देखिए, इसमें जो प्रोसेस है, जैसे हमारे मंडलों में अध्यक्ष हैं, हमारे पंचायत स्तर के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, जिनको हम शक्ति केंद्र प्रमुख कहते हैं। तो वैसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग लिस्टिंग कर रहे हैं पूरे ज़िला से, कैसे कैसे किन किन लोगों को लेके जाना है। इसमें आपको 22 तारीख से ही, मान के चलिए 22-23 से ही पहला जो जत्था है वो मुजफ्फरपुर जंक्शन से यहाँ से 5 गाड़ियाँ, पहले दिन 5 ट्रेनें खुलेंगी जो कि अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसमें पूरे ज़िला से हम लोग जो लिस्टिंग करवा रहे हैं अपने अपने स्तर से, वो सभी लोगों को लेके हम लोग
अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पे उनका रहना, खाना पीना और फिर सेम डे दर्शन करवा के और फिर वापस मुजफ्फरपुर जंक्शन तक लाने की जो चिंता है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से इसकी चिंता कर रही है और पूरा जो आयोजन होगा ये भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से करेगी। तो जो यहाँ से पहली ट्रेन कब खुलेगी? पहली ट्रेन जो है यहाँ मुजफ्फरपुर को जो दिया गया है वो 25 तारीख को, 25 जनवरी को, उस दिन पहली ट्रेन खुलेगी। उसके साथ साथ थोड़े थोड़े घंटों के अंतराल में 5 ट्रेनों को यहाँ से खोला जाएगा। पांचों ट्रेन को 25 तारीख को रवाना किया जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद जो है 2 दिन 3 दिन गैप कर करके 1 ट्रेन 2 ट्रेन करके मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिया जाएगा, जो कि श्रद्धालुओं को लेके, आम श्रद्धालुओं को लेके अयोध्या जाएगी और वहाँ से फिर दर्शन करवा के फिर वापस फिर उसी ट्रेन से फिर सभी लोग वापस आएंगे। तो ये जो एक काफ़ी कह सकते हैं खर्चे की चीज़ है, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालुओं को 5 ट्रेन भर के सिर्फ मुजफ्फरपुर से ले जाया जा रहा है, बाकी जगहों से भी ले जाया जा रहा है पूरे देश भर से। तो इसकी फंडिंग कैसे भाजपा कर रही है? देखिए, जैसे अब राम मंदिर जब बनने लगा था तो पूरे देश से ही नहीं, पूरे विश्व से जो राम को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो उसमें आस्था रखते हैं, वो सभी तबके के लोग अपने अपने आर्थिक स्थिति के आधार पे चंदा देने का काम किए और वही चंदा से आप समझिए कि इतना बड़ा राम मंदिर बन गया। उसी तरह से हम लोग, हमारी पार्टी जो है वो जो भी अपना चंदा आ रहा है इसके लिए कलेक्शन भी चल रहा है, उस आधार पे मतलब वही फंडिंग का तो वही तरीका है हमारे पार्टी का। ये आम जनमानस से ही फंडिंग आता है। अच्छा, ये अपोजिशन का कहना है कि ये सारा वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, जिस कारण से भी मोदी जी मतलब भाजपा में ये पूरे जितने भी भारत देश के लोग हैं, आम जनता है, उनको राम मंदिर के नाम पर, राम दर्शन के नाम पर वोट लेना चाहती है। नहीं, देखिए, विपक्ष तो छाती पीट रही थी कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो समझिए कि मंदिर भी लगभग तैयार हो रहा है और हो ही गया है और तारीख भी तय है 22 जनवरी 2023 को, जिस दिन हमारे राम लल्ला को एक भव्य राम मंदिर में मतलब वहाँ पे विराजमान कराया जाएगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि विपक्ष के भी जो लोग राम में आस्था रखते हैं अगर, तो वो लोग भी आएँ और दर्शन करें। और इन सब चीज़ों से, देखिए, इन सब चीज़ों से चुनाव से बहुत कोई मतलब नहीं है। ये तो हमारे एजेंडा में शुरू से था, इसमें चुनाव का कहाँ कोई प्रश्न है। अच्छा, अब जैसे कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर स्थापित हो चुका है, तो अब क्या नेक्स्ट मथुरा का जो एक केस सामने आ रहा है, मथुरा मंदिर का, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले ही हफ्ते काम शुरू होने के लिए एक जो प्रक्रिया है उसके लिए हामी भर दी, उस पर क्या? नहीं, बिल्कुल, अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ की ज़मीन की जो सर्वे है, जो उनका अपना एक दावा था कि भाई हम ये उनके मॉक्स का कुछ ज़मीन है, तो उसके सर्वे के लिए जो है मतलब कहा गया है, प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है। और हम लोग को विश्वास है कि जो हमारा जो भाग है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो भाग है उसको ज़रूर है कि वो काफ़ी मतलब बहुत लार्ज स्केल पे है वहाँ पे। और जो जैसे ही वो मापी होगी और उसका भी जो डिसीजन आएगा, उसके बाद जो है ये पूर्ण विश्वास है कि अब भगवान श्री कृष्ण को भी हम लोग, अब देखिए हमारी पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी, उसके बाद ये आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो एक मंदिर है वो भी एक बड़ा विश्व स्तरीय मंदिर बनाने का वहाँ काम जो है, प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी। तो ईदगाह के जो सर्वेक्षण के बाद जो सुप्रीम कोर्ट अब निर्णय ले चुकी है, तो उसके बाद सर्वेक्षण के रिजल्ट के बाद क्या लगता है कि कितनी जल्दी अब श्री राम के बाद श्री कृष्ण की मंदिर भी मथुरा में स्थापित होगी? देखिए, ये तो कोर्ट में अभी केस चल रहा है, या जो भी मामला है कोर्ट के अधीन है, और जैसे ही सर्वे कंप्लीट होगा और इस पर एक
जो काफ़ी दिनों से ये भी केस पेंडिंग था, ठंडे बस्ते में था, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भाई बहुत जल्दी इस पे जो भी है रिजल्ट्स आएंगे, और आप मान के चलिए कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि 29 से पहले ही ये जो है काम हाथ लगेगा। भगवान श्री कृष्ण को भी जो अपना जो पूरा जन्मस्थली है उसको बहुत ग्रैंड तरीके से डेवलप किया जाएगा। अच्छा, जो बीजेपी का एक जो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के, तो क्या ये मान सकते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अपना पहला कदम रख चुका है? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। मान लीजिए कि सभी देशों का अपना अपना एक धर्म है, तो उस अनुसार अगर आप देखिएगा तो सब देश कोई ईसाई को अपनाए हुए हैं, कोई जो है मुस्लिम कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारे विश्व में। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई क्यों नहीं, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया बीजेपी के युवा जिला अध्यक्ष से, उनका कहना है कि राम मंदिर के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर की भी स्थापना होगी, और भाजपा जो कहती है कि हिंदू राष्ट्र, तो ये उसका पहला कदम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर पहला कदम ले चुका है, और इसका 2024 लोकसभा इलेक्शन से कोई नाता रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा ये एक अध्यात्म का मैटर है, और इसमें लोगों को राम के दर्शन करवाने से इलेक्शन का कोई ताल्लुकात नहीं है। और भाजपा इस बार राम मंदिर में दर्शन करवाने के लिए मुजफ्फरपुर से 5 ट्रेन ले जा रही है, और देश भर से भी अनेकों ट्रेन जा रहे हैं, जिसमें आम भक्तगण श्री राम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।